माता रहनावाली का लक्खी मेला शुरू। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुरनर मुनि सब हो ही सुखारे। अर्थात देवी माँ के चरण कमलों की जो भी पूजा करेगा, चाहे देवता हो या मनुष्य हो या मुनि हो या कोई दानव मानव हो, माँ सबकी मनोकामना की लाज रखती है। धौलपुर जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में राजाखेड़ा तहसील के मरैना गांव के पास चंबल के घने बेड़ों में माता रहनावाली माता का मंदिर है। यहाँ हर वर्ष चैत्र नवरात्रा में मेला लगता है और यह मेला एकादशी तक चलता है। मैया के दर्शनों के लिए भारी संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालु भारी संख्या में घंटा, ध्वजा, नारियल मैया के दरबार में चढ़ा रहे हैं। वहीं माता की संगीतमय धुनों पर महिलाओं के नृत्य कर मंदिर परिसर को पूरी तरह भक्ति में बना दिया है। मेला में राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भक्त मैया के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। मेला में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चैत्र नवरात्र शुरू, मंदिरों में दर्शनों को उमड़े लोग। धौलपुर जिले में चैत्र नवरात्र की शुरुआत के साथ ही पूरे जिले भर में भक्ति में माहौल देखने को मिला। सुबह से ही शहर और आसपास के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यहां भक्तों ने माता रानी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। धौलपुर शहर के प्रमुख मंदिरों बाड़ी रोड स्थित झोरवाली माता मंदिर, कचहरी परिसर स्थित संतोषी माता मंदिर और राजाखेड़ा बाईपास के पास स्थित काली माता मंदिर सहित विभिन्न देवी मंदिरों में विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया गया। महिलाओं ने बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचकर माता रानी की पूजा अर्चना की और अपने परिवार की खुशहाली के लिए मन्नतें मांगी। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा माता को फूल मालाएं अर्पित की गई, चुनरी चढ़ाई गई और हवन पूजन कर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए गए। मंदिरों में जयकारों और भक्ति गीतों से वातावरण पूरी तरह भक्ति में बना रहा। नवरात्र के पहले दिन से ही श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है, जो पूरे 9 दिनों तक इसी तरह जारी रहेगा। प्रशासन भी मंदिरों पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क नजर आ रहा है। शैलपुत्री की पूजा के साथ शुरू हुए चैत्र नवरात्र। धौलपुर जिले के बाड़ी में चैत्र नवरात्र गुरुवार को शैलपुत्री की पूजा के साथ शुरू हो गए। इस अवसर पर घर घर घट स्थापना की गई। श्रद्धालुओं ने राजराजेश्वरी मंदिर पहुंचकर मां शक्ति की विशेष आराधना कर सुख समृद्धि की कामना की। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के राजराजेश्वरी सहित अन्य देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने दर्शन कर मन्नतें मांगी। अब 9 दिनों तक घरों और मंदिरों में मां के विभिन्न रूपों की प्रतिदिन पूजा होगी। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन दिनों उन्हें विशेष व्यंजनों और पकवानों का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती है और धन सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। बाड़ी शहर के राजराजेश्वरी मंदिर के पुजारी पंडित राजकुमार शर्मा ने बताया कि मान्यता है कि नवरात्रि पर देवी दुर्गा पृथ्वी पर आती है और वे यहाँ 9 दिनों तक वास करते हुए भक्तों की साधना से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि पर देवी दुर्गा की साधना और पूजा पाठ करने से सामान्य दिनों के मुकाबले कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। भगवान राम ने भी युद्ध में विजय के लिए देवी की साधना की थी। चैत्र सुदी पड़वा को राजराजेश्वरी केला देवी मंदिर में नवदुर्गा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। केला देवी से पधारे पंडित गजानन शर्मा के नेतृत्व में आचार्य गणों ने विधि विधान से सभी देवी देवताओं का आह्वान कर पूजा अर्चना की। इसके साथ ही सतचंडी पाठ का भी शुभारंभ किया गया। राजराजेश्वरी माता की स्थापना बाड़ी में करौली केला देवी के प्रतिरूप में हुई है। इस मंदिर का निर्माण 1977 में हुआ था। इससे पहले माता रानी की तस्वीर की पूजा होती थी, जिसे गुम्मट हनुमान मंदिर पर रखा गया था। उस समय माता रानी को नगर भ्रमण भी कराया गया था। तब से हर नवरात्रि में जगदम्बा कीर्तन मंडल के पदाधिकारी माता रानी का नगर भ्रमण कराते हैं। शक्ति का प्रतीक माँ देवी के 9 दिन सभी भक्तगण बड़े भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं और पहले दिन यहाँ काफ़ी भीड़ है मंदिर पर, महिलाएं भी यहाँ आई हुई हैं। हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं ट्रस्ट की ओर से और सभी से एक निवेदन करते हैं कि मंदिर पर आए तो मंदिर के जो नियम हैं उनको फॉलो करें। निर्धारित स्थान पर नारियल चढ़ाएं, जल देवी पर जल चढ़ाएं, जो दीपक स्टैंड बने हुए हैं वहाँ पर दीपक अगरबत्ती जलाएं। धौलपुर पुलिस की अभिनव पहल, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की थीम पर पुलिस द्वारा संचालित किया जा रहा जल सेवा केंद्र। श्री केला देवी पदयात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बाड़ी कोतवाली थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में थाना पुलिस एवं बाड़ी के पुलिस मित्रों द्वारा बाड़ी सरमुत्रा हाईवे रोड पर कुंदन के अड्डे के पास जल सेवा केंद्र का संचालन किया जाकर केला देवी पदयात्रियों को जल, फल एवं दवाई वितरण की व्यवस्था संचालित की जा रही है। इसी के साथ साथ कम्युनिटी पुलिसिंग के सदस्य, पुलिस मित्रों एवं थाने के CLG सदस्यों द्वारा पदयात्रियों को यातायात नियमों की पालना करने बाबत विभिन्न संदेश भी प्रसारित किए जा रहे हैं। बाड़ी पुलिस मित्रों एवं थाने के CLG सदस्यों द्वारा संचालित जल सेवा केंद्र पर विभिन्न संदेशों के माध्यम से जन जागरूकता भी की जा रही है। SP विकास सागवान ने रहनावाली माता के मेले की
सुरक्षा व्यवस्थाओं एवं पुलिस इंतजामों का लिया जायजा। धौलपुर एसपी विकास सागवान ने देर शाम रहनावाली माता मंदिर पर पहुंचकर नवरात्रि में शुरू हुए ऐतिहासिक मेले की सुरक्षा व्यवस्थाओं एवं पुलिस बंदोबस्त का जायजा लिया। मौके पर उपस्थित पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन आदि में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इस दौरान आने वाले वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़े करवाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरों से भी कंट्रोल रूम से मेले की गतिविधियों एवं असामाजिक तत्वों पर पूरी निगरानी के निर्देश दिए हैं। होली मिलन समारोह में जमकर थिरकी महिलाएं। धौलपुर शहर की गंगाबाई बगीची में माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज का भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने होली के गीतों पर जमकर डांस किया। कार्यक्रम का आयोजन महिला जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुमन वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष सुमन लता वर्मा सहित नारी शक्ति वाहिनी के सहयोग से कराया गया। इस भव्य होली मिलन समारोह में सभी ने ब्रज में होली खेली जाने वाली होली के महा उत्सव को महसूस किया। समारोह का मुख्य उद्देश्य आपस में प्रेम मिलन वार्ता के साथ साथ माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की वृद्ध महिलाओं को और पूर्व में हुए धौलपुर के सम्मानित बच्चों की माताओं को जिला अध्यक्ष द्वारा सम्मानित करना था। यह प्रोग्राम तब अपनी ऐतिहासिक स्मृति पर पहुंच गया जब समाज की वृद्ध महिलाएं जो आने में असमर्थ थीं, उनको ढोल नगाड़ों के साथ घर घर जाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान 40 वृद्ध महिलाओं का सम्मान किया गया, जो माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के इतिहास में पहली बार हुआ है। इसके अतिरिक्त राजाखेड़ा ब्लॉक से अध्यक्ष सेल बालाजी और उनकी टीम ने आकर इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। स्वागत की कड़ी में जुड़ते हुए प्रोफेसर बीना वर्मा, विवेकानंद कॉलेज के साथ साथ संपूर्ण कार्यकारिणी और स्वर्णकार समाज की सभी सदस्यों द्वारा जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुमन वर्मा का जोरदार तरीके से सम्मान किया गया। समारोह में इस प्रकार के दृश्य से ऐसा अनुभव हो रहा था कि मानो प्रेम और सौहार्द की गंगा बह रही हो, जिसमें संपूर्ण माहौर स्वर्णकार समाज की नारी शक्ति गोते लगा रही हो। गिरिराज जी महाराज के जयकारों के साथ प्रसाद ग्रहण के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। चलती स्कॉर्पियो में लगी भीषण आग, जलकर हुई खाक। धौलपुर शहर के न्यालगंज थाना क्षेत्र में बुधवार गुरुवार की मध्यरात्रि को एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने चलती हुई एक स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी स्कॉर्पियो आग की चपेट में आ गई और धू धू कर जलने लगी। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं सूचना पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रित किया। आगजनी की इस घटना के चलते कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा और जाम की स्थिति बन गई। इस भीषण आग में स्कॉर्पियो पूरी तरह जलकर खाक हो गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। मंत्री बेडम ने ली विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, संबंधित विभागों को दिए निर्देश। राज्य सरकार के निर्देशानुसार धौलपुर जिले में विकास कार्यों, सेवा वितरण की गुणवत्ता एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं एवं व्यवस्थाओं की प्रगति का विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने ग्रीष्मकाल में जलापूर्ति की तैयारियों की गहन समीक्षा करते हुए समर कंटीजेंसी प्लान, पेयजल की उपलब्धता, टैंकर प्रबंधन और वैकल्पिक स्रोतों की स्थिति पर विशेष जोर दिया। उन्होंने जल संकट प्रभावित क्षेत्रों की पूर्व तैयारी, नियमित मॉनिटरिंग और खराब हैंडपंपों एवं नलकूपों को शीघ्र मरम्मत के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए टैंकरों से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक उपखंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष का स्थापना किया जाना सुनिश्चित करें। गर्मी के मौसम में आगजनी की स्थिति नहीं हो, इसके लिए नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं में दमकलों को तैयार रखें। खराब दमकलों को शीघ्र ठीक कराया जाना सुनिश्चित करें। पशुओं के लिए जहां आवश्यकता हो उन स्थानों को चिन्हित कर प्याऊ स्थापित की जाए। वर्तमान में केला देवी दर्शन के लिए पैदल यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सरमुत्रा में चिकित्सकीय सेवा दिया जाना सुनिश्चित करें और पर्याप्त मात्रा में दवाई की व्यवस्था की जाए। रास्ते में पड़ने वाली ग्राम पंचायतों में श्रद्धालुओं के लिए पेयजल एवं ठहराव की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि जिले में गैस की किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। गैस के लिए अफरा तफरी नहीं हो, इसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन को जागरूक करें। गैस की नियमित मॉनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित करें। बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने तथा समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने को कहा। साथ ही आगामी बजट वर्ष 2026-27 की घोषणाओं के लिए भूमि आवंटन की स्थिति, उपलब्धता एवं बाधाओं के समाधान पर चर्चा की गई। पंच गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए स्थानीय स्तर पर इनके प्रभाव एवं जन भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में राइजिंग राजस्थान पहल के अंतर्गत MOU की प्रगति पर चर्चा करते हुए कहा कि MOU को धरातल पर उतारें। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में किसान किस फसल को उगा सकते हैं। कृषि विभाग इसके लिए किसानों के मध्य जाकर गर्मी में उगाने वाली फसलों की जानकारी देते हुए किसानों को प्रेरित करें। इसके साथ ही जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने ऑफिसर क्लब जिम का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जिम की स्थापना से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। ग्राम पंचायतों को सीधे जो राशि
हस्तांतरित होती है, सैकड़ों करोड़ की राशि, वो भी इस प्लान के तहत खर्च हो। इसी के लिए हमारी सरकार ने एक समयबद्ध कार्यक्रम जारी किया है। मैं समझ सकता हूं कि सरकार का जो ध्येय है, उस ध्येय के अनुरूप हम विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। कानून व्यवस्था की दृष्टि से हम यदि चर्चा करते हैं तो पूरे राजस्थान भर में आज से 2.25 साल पहले जिस तरह की भयावह स्थिति थी, जंगल राज स्थापित था, बच्चियां चीख रही थी, आम आदमी त्राहिमाम था, गले काटे जा रहे थे, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने जब पदभार ग्रहण किया और उसके बाद जीरो टॉलरेंस की बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपराध मुक्त राजस्थान की ओर बढ़ेंगे, तो हमारी पुलिस ने, वही पुलिस है जो 2.25 साल पहले थी, लेकिन हमने पुलिस का मनोबल ऊंचा किया, तो उन्होंने अपना ध्येय वाक्य अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, इस पर काम शुरू किया और सभी प्रकार के अपराधों में 15 से 16% की कमी आज की तारीख में देखने को मिली है। हमारे जो हीनियस ऑफेंस थे, हत्या का प्रयास, उनमें 40 से 50% तक की कमी है। बलवे जैसी घटनाओं में 60% से ज्यादा की कमी हमें देखने को मिली है। हम यदि सामूहिक दुष्कर्म जो नाबालिग बच्चियों के साथ होते थे, उसमें भी 35% के आसपास कमी हमें देखने को मिली है। तो मैं समझ सकता हूं कि हम समाज को साथ लेकर अपराध के खिलाफ सरकार जिस तरह से कठोर कार्रवाई कर रही है, आने वाले समय में हम और इसको मजबूत तकनीकी आधार पर कैसे अपराधियों को गिरफ्त में लाया जा सकता है, संसाधन कैसे जुटाए जा सकते हैं, और हमारा जो ध्येय वाक्य है अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, उसी को लेकर के काम करेंगे। दूसरा एक इश्यू आजकल मादक पदार्थों का जो सामने आता है, उस पर भी एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन करके हमने 237 पद सृजित किए हैं, चौकियों और थानों खोलने की बात की है और पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि जहां भी आपको इस तरह की सूचनाएं मिले उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। तो मैं समझ सकता हूं हम पेयजल की समस्या का समाधान, किसानों की सिंचाई की समस्या का समाधान, बिजली की समस्या का समाधान, अच्छा इलाज लोगों को मिले, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयुष्मान भारत से जोड़कर 25 लाख तक का इलाज देश के किसी भी कोने में जाकर के कोई व्यक्ति कराएगा तो उसका पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी। ये महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का हुआ है। तो मैं समझ सकता हूं कि हमारा जो ध्येय है विकसित राजस्थान बने, उस संकल्प को पूरा करें। धन्यवाद। दिल्ली में फरवरी माह में आयोजित एआई समिट में विरोध प्रदर्शन के मामले में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूदेव शर्मा और उनके साथियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया था। यूथ कांग्रेस के नेताओं पर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ शर्टलेस होकर प्रदर्शन करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें 11 मार्च 2026 को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भूदेव शर्मा धौलपुर पहुंचे, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत सम्मान किया। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूदेव शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को बताया कि देश के लिए सवाल पूछना क्या गलत है। एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूएस ट्रेड डील को लेकर सवाल किया था, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ जेल में प्रताड़ित कर दुर्व्यवहार किया गया। जेल में उनकी पिटाई के वीडियो बनाए और सरकार को भेजे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के युवाओं से डरे हुए हैं, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी बब्बर शेर हैं और रहेंगे। आज देश को उनकी जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से अगर कोई सवाल पूछता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। देश में सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और लोगों को डराने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं और किसानों को गिरवी रखकर अमेरिका के साथ ट्रेड डील की है। इन सवालों पर 14 लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। क्या देश में लोकतंत्र नहीं है? उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने इसे प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री युवा और किसानों से क्यों डरे हुए हैं? बता दें कि फरवरी में आयोजित हुए एआई
इम्पैक्ट समिट 2026 में ट्रेड डील के विरोध में प्रदर्शन करने पर भूदेव शर्मा को उनके सहयोगियों दिव्यांश गिरधर और कुबेर मीणा के साथ गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है और भारत विरोधी प्रदर्शन करते हुए पुलिस पर हमला किया है। जिसके बाद 11 मार्च 2026 को पटियाला हाउस कोर्ट ने 25-25 हजार के मुचलके पर उन्हें जमानत दी। उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा होने पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। देखिए, देश के प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। आज अगर देश का कोई भी युवा, कोई भी किसान, कोई भी व्यक्ति अगर सवाल पूछता है तो उसे या तो जेलों में भेज दिया जाता है या उसको प्रताड़ित किया जाता है। हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद कैसे सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्ष के लोगों को, देश की जनता को डराने का काम किया है। वही काम हमने किया था जब दिल्ली के अंदर AI समिट आयोजित किया जा रहा था, तो हमने सिर्फ प्रधानमंत्री जी से ये सवाल पूछा था कि आपने इस देश के किसानों के और युवाओं के हितों को गिरवी रख करके अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की है वो क्यों की है? आखिर आपने इस देश को बेचने का काम क्यों किया है? हमारे किसान जिनकी बराबरी हम अमेरिका के किसानों की बराबरी नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने ये ट्रेड डील क्यों की? क्यों इस देश के दूसरे विपक्ष के नेताओं के साथ कोई डिस्कशन नहीं किया गया? देश की जनता से नहीं पूछा गया? जब हमने इस पे सवाल उठाए तो हमें पकड़ करके जेल में भेजा गया, प्रताड़ित किया गया। हम टोटल 14 लोग थे जिन्होंने केवल AI समिट के अंदर PM इज कंप्रोमाइज के नारे लगाए थे, जिनको पकड़ करके तिहाड़ जेल भेजा गया। पहले PC पे भेजा गया, फिर तिहाड़ जेल में भेजा गया। कोई 15 दिन रहा, कोई 16 दिन रहा। ये जो अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने इसे अपनी प्रेस्टीज पॉइंट बनाया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये राहुल गांधी जी के बब्बर शेर हैं जो देश के युवाओं की, किसानों की आवाज बनते रहेंगे। और मोदी जी, अभी तो आपसे 14 लोगों ने सवाल पूछा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, देश का हर युवा आपसे सवाल पूछेगा कि आप इतने क्यों डरे हुए हैं, क्यों आप इस देश के हितों को गिरवी रख करके कोई ट्रेड डील कर रहे हैं, कोई भी डील किसी भी देश के साथ कर रहे हैं। जिस तरह से हमें प्रताड़ित किया गया, वीडियो बना करके, जो क्या है, पुलिस पीट रही है, कपड़े उतार करके और उनके वीडियो बना करके अमित शाह जी को भेजा गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अधिकारी इस तरह का काम कर रहे थे वो खुद अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हमसे ऐसा काम करवाया जा रहा है जो हम नहीं करना चाहते। लेकिन HM साहब चाहते हैं कि वो हम पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहते थे। लेकिन इस देश में अदालतें हैं, अदालत ने फैसला दिया कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछना कोई देशद्रोह नहीं हो सकता। कहीं पर भी, किसी भी जगह पर प्रधानमंत्री से, सरकार से सवाल पूछा जा सकता है। तब जाकर के हमको बेल भी दी गई और बाइज्जत बरी किया गया। हमारी पार्टी के वकील है, लीगल सेल है, हमारा केस लड़ा, सबके सामने है। सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत हुई। मोदी जी को भी इसका जवाब देना पड़ेगा कि आखिर क्यों आप इस देश के युवाओं को इतना प्रताड़ित करना चाहते हैं, सवाल नहीं पूछने देना चाहते हैं। 2014 से पहले भी सरकारें हुआ करती थी, प्रधानमंत्रियों के सामने जाकर के जो क्या है सवाल पूछे जाते थे। चाहे किसी भी प्रकार की समिट हो, लोकतंत्र में सवाल पूछना एक अधिकार है। पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी, कोई भी वैश्विक स्तर पर समिट होती है, उसमें देश के लोग सवाल पूछते हैं। तो ये कौन सी नई समिट थी जिसमें आप चाइना के रोबोट को ला करके अपने देश का रोबोट बताते हैं? उस गलगोटिया यूनिवर्सिटी पे आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसकी मान्यता को रद्द करना चाहिए था। वो न करके आपने इस देश के उन युवाओं को गिरफ्तार करने का काम किया, उनको टॉर्चर करने का काम किया, उनको प्रताड़ित करने का काम किया, उनको एनकाउंटर तक करने की धमकी दी गई, जिन्होंने इस देश के युवाओं और किसानों की आवाज को उठाया। देखिए, हम राहुल जी के बब्बर शेर हैं। हमारे नेता राहुल जी को कितने सालों से परेशान किया गया है, उनकी छवि को खराब करने का काम किया गया, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके उनको डराने का काम किया गया, उनकी लोकसभा की सदस्यता को खत्म करने का काम किया गया, उनके घर को खाली करवाया गया। लेकिन हमारे नेता नहीं डरे, तो हम कैसे डर सकते हैं? हम राहुल जी के वो बब्बर शेर हैं कि जो 16 दिन नहीं, 16 साल भी अगर जेल में रहना पड़ेगा तो हम रहने के लिए तैयार हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे, इस देश को बिकने नहीं देंगे। ये तो वो लोग हैं जो आजादी से पहले भी अंग्रेजों के साथ थे, तब देश को बेचने का काम कर रहे थे और आज भी देश को बेचने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये देश को बनाने में देश के युवाओं की, सभी की जो मेहनत है, उसको हम खराब नहीं जाने देंगे। उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। नवरात्रि की पूर्व संध्या पर
राधा बिहारी मंदिर में हुई महाआरती। देवस्थान विभाग द्वारा राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत बुधवार शाम नवरात्रि शुरू होने से पूर्व संध्या काल में राजकीय प्रत्यक्ष परिवार मंदिर राधा बिहारी धौलपुर में भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। धार्मिक वातावरण में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरे मंदिर परिसर में भक्ति का माहौल बना रहा। कार्यक्रम में मुख्य यजमान के रूप में जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी, भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने विधि विधान से महाआरती में भाग लिया और प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस मौके पर मचकुंड महंत कृष्णदास सहित साधु संतों ने विधिवत महाआरती संपन्न कराई। बड़ी संख्या में महिलाओं एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने महाआरती में भाग लेकर भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। देवस्थान विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भजन कीर्तन के साथ श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ भागीदारी निभाई। मंदिर परिसर को आकर्षक रोशनी और सजावट से सजाया गया, जिससे कार्यक्रम की भव्यता और भी बढ़ गई। विभाग की ओर से बताया गया कि राजस्थान दिवस के अवसर पर इस प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर किया जा रहा है ताकि आमजन में धार्मिक आस्था एवं सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा मिल सके। सीताराम कीर्तन करते हुए निकाली प्रभात फेरी। धौलपुर जिले के बसईनवाब कस्बे में हिंदू नववर्ष के दिन गुरुवार को लोगों में उत्साह देखा गया। हर रोज कस्बे में निकाली जाने वाली प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गुरुवार अल सुबह के पहर एकजुट हुए हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा नववर्ष के स्वागत में सीताराम सीताराम का कीर्तन करते हुए कस्बे की परिक्रमा कर प्रभात फेरी निकाली, जिससे वातावरण भक्ति में बना रहा। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों ने प्रभात फेरी का पुष्प बरसा कर स्वागत करते हुए नववर्ष की शुभकामनाएं व बधाई दी। आचार्य योगेश शास्त्री लुत्परा वालों ने बताया कि आज के दिन नवशक्ति की स्थापना होती है। ब्रह्मा जी के द्वारा आज ही के दिन सृष्टि की रचना की थी। प्रकृति भी आज के दिन से पूरी तरह बदलाव की स्थिति में देखी जाती है। पेड़ नए पत्तों का सृजन करते हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष का राजा गुरु है तथा इस नए सत्र की शुरुआत भी गुरुवार के दिन से हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत माना जाता है। प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं महिलाएं मौजूद रहीं। आज हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार को बसईनवाब के अंदर प्रभात फेरी निकाली जाती है, जो पिछले 6 महीने से निकाली जा रही है। उसका भव्य स्वागत हिंदू नववर्ष पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। आज हमारा हिंदुओं का त्यौहार नववर्ष प्रारंभ होता है, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। 21 मार्च को मनिया कस्बे में लगेगा गणगौर मेला। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में इस वर्ष भी परंपरागत गणगौर मेला 21 मार्च को आयोजित होगा। मेला वाटर बॉक्स रोड पुराना हाट मैदान में भरेगा। वहीं इस बार गणगौर सवारी पहले से कई ज्यादा भव्य और आकर्षक बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 15 दिन पूर्व मनिया नगर पालिका दिशाक्षेत्र अधिकारी विष्णु कुमार परमार और थाना प्रभारी नीरज कुमार शर्मा के नेतृत्व में मेले की तैयारियों को लेकर मेला समिति का गठन किया गया था। गणगौर मेला कार्यकारिणी को लेकर आज गुरुवार को अंतिम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पानी, खेलकूद, ग्राउंड सफाई, लाइट एंड टेंट, भोजन व्यवस्थाओं के लिए कमेटी बनाकर अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई। गणगौर मेला कमेटी अध्यक्ष महादेवा कुशवाहा ने बताया कि 21 मार्च को ऊंट, घोड़े, हाथी, डीजे, 15 बैंड बाजे, कई नृतकों एवं 31 झांकियों के साथ गणगौर की सवारी निकाली जाएगी। सवारी मनिया थाना परिसर से मांगरोल रोड, गांधी पार्क, नेहरू पार्क एवं मैन बाजार होती हुई थाने पहुंचकर संपन्न होगी। अगले दिन 22 मार्च को भूरा सुंदरा का पुरा पर दंगल प्रतियोगिता आयोजित किया जाएगा। आज गणगौर मेले को लेकर अंतिम बैठक की गई, जिसमें हम लोगों ने साफ सफाई वगैरह, पानी की व्यवस्था, गणगौर की लाइट की व्यवस्था, साफ सफाई सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। आज कार्यकारिणी गठित की गई। सब लोगों को जैसा पद दिया गया, कार्यकारिणी जिम्मेदारी दी गई। 15 बैंड हैं, 35 झांकियां हैं, कुछ डीजे वगैरह हैं और कई ढोल वगैरह हैं। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा व फायरिंग। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र के तोर का सायपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा और फायरिंग का मामला सामने आया है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर हमला किया, जिसमें फायरिंग भी की गई। पीड़ित पक्ष के लोग इस घटना में बाल बाल बचे हैं। सोने का गुर्जा थाना पुलिस पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मामले की जाँच कर रही है। सोने का गुर्जा थाना पुलिस को दी गई रिपोर्ट में तोर का सायपुर निवासी फूल सिंह पुत्र रघुवीर सिंह गुर्जर ने बताया कि उन्होंने कुछ महीने पहले गाँव के धर्म सिंह से खेत, मकान और पशुओं की खिरकारी खरीदी थी। इस खरीद की गवाह पूरे गांव वाले हैं। अब पड़ोसी पुरा के सुगरा पुत्र देता गुर्जर उन पर दादागिरी कर रहा है और चाहता है कि यह संपत्ति उसे दे दी जाए। इसी बात को लेकर यह झगड़ा शुरू हुआ है। फूल सिंह के अनुसार आरोपी सुगरा द्वारा धमकी दिए जाने पर उन्होंने इसका विरोध किया। इसके बाद 8 से 10 की संख्या में सुगरा पक्ष के लोग उनके खरीदे गए मकान पर आए और ताला लगा दिया। जब पीड़ित पक्ष ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने फायरिंग की
और घटना का एक वीडियो भी पुलिस को सौंपा गया। घटना के बाद सोने का गुर्जा SHO कैलाश चंद गुर्जर मामले की जांच कर रहे हैं। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी गांव से गायब बताए गए हैं। हमने धर्म सिंह से ज़मीन ली थी, मकान लिया और फिर उसके बाद में भी दूसरे पुरा के लोग हैं भी जो कह रहे हैं कि इस ज़मीन को हमें तो नहीं देंगे तो हम तुम्हें मारेंगे। हमारे पे बंदूक लेके हमें फायरिंग की और बाल बच्चे हैं, सुगरा ने बंदूक चलाई है। झगड़ा इसलिए हुआ है कि भी जो करे हमें जबरदस्ती दे हो। हमने जो किया तू खरीद लेता, हमने तो ख़रीदा है। हमने मना किया तो उन्होंने बंदूक चलाई, हमारे पे हमला किया। रिपोर्ट करा दिए। हमारे इंसाफ होना चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। देश की संप्रभुता के लिए जप तप कर रहे साधु संत। धौलपुर शहर की गंगाबाई बगीची पर देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे अखाड़ा जमात के साधु संतों ने हिंदू नववर्ष पर अखंड जप एवं धुनी तपना प्रारंभ किया है। गंगाबाई बगीची के महंत हनुमान दास ने बताया कि गुरुवार को हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई है। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि है। यह दिन चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आज देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे अखाड़ा जमात के साधु संतों द्वारा नववर्ष की मंगल बेला पर सुबह से ही देश की अखंडता, संप्रभुता एवं सुख शांति के लिए गंगाबाई बगीची पर जप तप किया जा रहा है। नगर परिषद ने सार्वजनिक पार्कों से हटाया अतिक्रमण। धौलपुर नगर परिषद की टीम ने शहर के वार्ड नंबर 15 के सेक्टर C व D स्थित सार्वजनिक पार्कों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जहां पीले पंजे की मदद से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद के प्रशासनिक और तकनीकी विभाग के कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। नगर परिषद के RI रजत जैन, JEN दीपक जैन और दीपक गोयल ने बताया कि धौलपुर में पिछले कुछ समय से जिला कलेक्टर और नगर परिषद आयुक्त के निर्देशानुसार सार्वजनिक स्थलों, सड़कों और सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने के लिए निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसे अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी।